इस कहानी में हम मिलते हैं पॉल से। पॉल एक बहुत ही अच्छा लड़का था, दिमाग से तेज, मेहनती और ईमानदार। ऑफिस में वह प्रोग्रामिंग का चैंपियन माना जाता था। जितना अच्छा उसका काम था, उतनी ही साफ उसकी नीयत थी। उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जिससे कंपनी को बहुत फायदा होने वाला था। पॉल को पूरा भरोसा था कि आज उसे प्रमोशन जरूर मिलेगा, लेकिन ऑफिस की दुनिया हमेशा मेहनत से नहीं चलती। उस दिन बॉस ने पॉल को बुलाया, पर प्रमोशन किसी और को दे दिया। वो आदमी न तो पॉल जितना मेहनती था, न ही उतना काबिल। पॉल को अंदर से बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। बिना ज्यादा कुछ सोचे उसने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। शुरू में उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसे एक और ऑफर मिला। ये ऑफर सिंगापुर की एक बड़ी कंपनी से था। सैलरी बहुत ज्यादा थी और आगे बढ़ने के मौके भी थे। पॉल को लगा कि शायद किस्मत अब उसका साथ दे रही है। इंटरव्यू के लिए एक लड़का पॉल से मिलने आया। उसका नाम था एंडी। एंडी दिखने में बहुत समझदार और भरोसेमंद लगता था। उसने पॉल और कुछ दूसरे लोगों को साथ लिया और सबको सिंगापुर ले जाने की तैयारी की। फ्लाइट में एंडी ने पॉल से एक अजीब सी बात कही। उसने कहा, एक छोटा सा टेस्ट है, सबके फोन हैक करके दिखाओ। पॉल को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये इंटरव्यू का हिस्सा है। उसने बिना ज्यादा सवाल किए ये काम कर दिया। जब वे सिंगापुर पहुंचे तब सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक कुछ लोग आए और पॉल को उसके साथी पर हमला कर दिया। उनके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया गया। पॉल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बेहोश होने से पहले उसने देखा कि एंडी भी उन्हीं लोगों के साथ था। उसी पल पॉल को समझ आ गया कि ये नौकरी एक बड़ा धोखा है। जब पॉल की आंख खुली तो वह किसी और ही देश में था। वहां उन्हें एक सस्ती सी फैक्ट्री में ले जाया गया। वहां उनकी मुलाकात बेन से होती है। बेन जुए की दुनिया का बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसने साफ शब्दों में कहा, अब से तुम लोग हमारे लिए काम करोगे। अगर मना किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फैक्ट्री के अंदर कई लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। सबके चेहरे पर डर था। जो लोग काम नहीं करते थे उन्हें बिजली के झटके दिए जाते थे। नीचे वाले फ्लोर पर लोग जुए के ऐप बना रहे थे। दूसरे फ्लोर पर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो डेटा और कोडिंग में माहिर थे। तीसरे फ्लोर पर खूबसूरत लड़कियां थीं जिनका काम लड़कों को जुए में फंसाना था। ये सब जबरदस्ती करवाया जा रहा था। ये सब देखकर पॉल अंदर से टूट गया। उसके सारे सपने खत्म होते नजर आ रहे थे। एक दिन पॉल ने भागने की कोशिश की, तभी एंडी ने उसे पीछे से पकड़ लिया, बंदूक दिखाई और धमकाया। रात को उन्हें जिस कमरे में रखा गया वहां चूहे घूम रहे थे। नींद आना तो दूर की बात थी। अगले दिन एंडी ने पॉल को मजबूर किया कि वह घर फोन करे और कहे कि सब ठीक है, ताकि पुलिस को शक न हो। पॉल मजबूरी में मान गया। उसी दौरान उसने देखा कि एक लड़के को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। अब पॉल को लगने लगा कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। एक दिन एंडी ने पॉल को एक बड़ा ऑनलाइन जुआ स्कैम बनाने को कहा। पॉल ने मना कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया। तभी बेन आया और बोला, इसे मारो मत, ये हमारे लिए काम करेगा। डर के मारे पॉल ने काम शुरू कर दिया, लेकिन पॉल के दिमाग में एक प्लान था। उसने वॉशरूम में जाकर एक मदद का नोट बनाने की कोशिश की। तभी एक लड़की आई। उसका नाम था लिली। लिली ने वो नोट देख लिया। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। लिली पहले एक बहुत बड़ी मॉडल थी। एक दिन उसकी फोटो बिना इजाजत एक जुए की साइट पर आ गई। इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। परेशान होकर उसने एक नई नौकरी के लिए हाँ कर दी। वही नौकरी उसे यहाँ ले आई। यहाँ उसे भी जबरदस्ती लड़कों को जुए में फंसाने के लिए मजबूर किया गया। वापस वर्तमान में लिली और पॉल एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। दोनों भागना चाहते थे। तभी एंडी आ जाता है। पॉल छिप जाता है। किसी तरह वे बच जाते हैं। अब कहानी में एक नया किरदार आता है, जॉर्ज। जॉर्ज एक कॉलेज का लड़का था। उसे लिली की तरफ से जुए का मैसेज आता है। पहले तो वो जीतता है, फिर हारता है। धीरे धीरे जुए का आदी हो जाता है। अपना सब कुछ बेच देता है, कर्ज में डूब जाता है। आखिरकार वह आत्महत्या कर लेता है। इससे दिखाया जाता है कि जुआ कैसे जिंदगी बर्बाद कर देता है। इधर फैक्ट्री में लिली ने 5 मिलियन लोगों को जुए में फंसा दिया था। उसने सोचा कि अब उसे जाने दिया जाएगा, लेकिन बेन ने नया टारगेट दे दिया, 10 मिलियन। पॉल ने सिस्टम ऐसा बना दिया कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। बेन खुश था। पॉल ने बदले में सब लोगों की छुट्टी मांगी। उसी दौरान उसने एक लड़के को चुपके से पुलिस के लिए नोट दे दिया। एंडी को शक हो गया। सबको टॉर्चर किया गया। पॉल की टांग काट दी गई। लिली के नाखून उखाड़ दिए गए। आखिर लिली किसी तरह भागकर पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस एक बड़ा प्लान बनाती है।
पॉल को एक गुप्त मैसेज भेजा जाता है। तय समय पर वह फायर अलार्म चालू करता है। पुलिस रेड मारती है। एंडी पुलिस पर गोली चलाता है और मारा जाता है। बेन पकड़ा जाता है। 1 साल बाद जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है। आखिरी सीन में पॉल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को जुए से दूर रहने की सलाह देता है। उसकी एक टांग नहीं है, लेकिन हिम्मत पूरी है। लिली भी वहीं होती है। कहानी यहीं खत्म होती है और हमें ये सिखा जाती है कि जुआ सिर्फ पैसा नहीं, पूरी जिंदगी छीन लेता है।